ने खुली जयकारा लगाया, बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे जयकारा लगा उसको पार्वती भड़बड़ाए को भी। अच्छा पंडाल में अगर कोई सोए रहो हो तो तभी उठा जब जयकारा सुना। हाँ पार्वती घबराए के उठी। सो पार्वती ने भोले बाबा से कई कहा तो भर में ही का जयकारा लगाए दो। भोले बाबा बोले तुम अधभर में कह रही हो, कथा तो हमने कभी की पूरी कर दी। पार्वती बोली पूरी कर दी? बोले हाँ। कब? बोले अभी अभी कुछ देर पहले। तुम कहाँ गई थी? पार्वती के दिमाग में झटका लगो, हम तो सोई है। अब महाराज भोले बाबा से कहा कि तुम सो गई थी? बोले हाँ महाराज हम सो गई थी। भोले बाबा बोले तुम सोई थी फिर हुंकारा बराबर मिलत रहे जे किन्ने दे? पार्वती बोली देखो महाराज हम नहीं जानत किन्ने दे। अब जिन्हें तुमने कथा सुनाई उनसे ही पूछो। तो हुआ ये सो हुआ आदि सुन पाई? बोले आदि तुमने सुनी पर आदि किन्ने सुनी? बोले बाबा ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि तोती के बच्चे ने पूरी अमर कथा सुन ली। अब भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के उस तोती के बच्चे के पीछे भागे, जवाब दिया दुष्ट तुझे कथा सुननी थी तो तू आगे से सुनता, तूने पीछे से क्यों सुनी? अब हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के उस तोती के बच्चे को मारने के लिए दौड़े। प्राण बचा करके वो तोती का बच्चा महाराज भागने लगा। आगे आगे वो तोती का बच्चा है, पीछे पीछे दादा आज भोले बाबा है। ये तोती का बच्चा भागते भागते आज पहुंचा है कहाँ? व्यास जी की कुटिया के पास। व्यास जी की पत्नी थी जिनका नाम था ऐड़ी। ऐड़ी को जमाई आई तो ये तोती का बच्चा महाराज मुख के द्वार से होकर के गर्भ में प्रवेश कर गया। सोचने लगा अगर बाहर रही है तो भोले बाबा हमें मार दिए, जिंदा ना छोड़े तो इसके गर्भ में ही पहुंच जाए। तो तोती का बच्चा जो था वो गर्भ में पहुंच गया। सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, भोले बाबा भागते भागते व्यास जी की कुटिया के पास आए। भोले बाबा से व्यास जी ने पूछा हे प्रभु आप यहाँ भागते भागते क्यों आए? क्या बात है? कहाँ जा रहे हो भागते हुए हाँफते हुए? भोले बाबा ने कहा व्यास जी हम अपने चोर को ढूंढ रहे हैं, तुमने मेरो चोर देखो। व्यास जी मुस्कुराए और व्यास जी मुस्कुराए के कौन लगे कि बाबा तुम्हारे कैलाश पर्वत पे कौन सी ऐसी मोहरें गड़ी धरी जो चोर चुराए ले हो? हैं? तुम्हारे कैलाश पर्वत पे तो भूतों के अलावा मुर्दों की राख के सिवा सांप बिच्छुओं के सिवा वहां कुछ है नहीं, फिर कौन सी मोहरें गड़ी धरी रहती जो चुरा ले गो? तो भोले बाबा ने कहा कि उसने मेरी धोखे से अमर कथा को सुन लिया है तो उसे मैं मारना चाहता हूँ। तो जब ये कहा व्यास जी से भोले बाबा ने कि मैं उसे मारना चाहता हूँ, उसने मेरी अमर कथा को सुना है, तो व्यास जी बोले बाबा तुमने दिमाग लगाए लेते तो इन तक भजत भाई ना आते। भोले बाबा बोले क्यों? व्यास जी बोले इसलिए कि अब तो उसने अमर कथा सुन ली। अब भाई जिसने अमर कथा सुन ली हो उसको कैसे मार
लौट जाओ, भाग जाओ। और अब वो तो अमर हो गया, क्यों उसके पीछे पड़े हो? भोले बाबा ने कहा हाँ बात तो सही है। आज दादा भोले बाबा वहां से लौट आए। ये तोती का बच्चा जो है महाराज 1 साल नहीं 2 साल नहीं बल्कि 12 साल व्यतीत होने को आ रहे हैं, वो तोती का बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है। आईडी परेशान हुई। आईडी ने एक दिन व्यास जी से कहा, हे भगवान मेरा गर्भ ये पता नहीं कैसा है कि 12 साल व्यतीत होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये गर्भ से बालक बाहर आने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। प्रभु हमें यह बहुत पीड़ा हो रही है, अब ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है, इस गर्भ को कैसे भी करके बाहर निकालो। व्यास जी गर्भ के पास पहुंचे, जवाब दिया कि इस गर्भ में जो कोई भी भगवान का भक्त पल रहा है उससे मेरी विनती है कि गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी मैया को बहुत पीड़ा हो रही है। गर्भ से आवाज आई, व्यास जी गर्भ से हम बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, और जब भगवान की बनाई हुई माया मुझे पकड़ेगी तब मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। तो व्यास जी ने कहा ठीक चिंता ना करो, हम तुम्हारा भी इंतजाम करवाएंगे। व्यास जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी ने उस गर्भ को ये वरदान दिया कि तुम इस गर्भ से बाहर आ जाओ, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि मेरी बनाई हुई माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। ब्रह्मा जी वहां से चले गए। ठीक 12 साल बाद उस गर्भ में से एक महान तेजस्वी यशस्वी बालक का जन्म हुआ, जो आगे चल के सुखदेव जी कहलाए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जैसे ही जन्म हुआ सुखदेव जी महाराज का, तैसे ही उन्होंने अपना महाराज नाड़ा लिया और हाथ में पकड़ा, एक सोटा लिया, कंधे पर रखा और जंगल की तरफ महाराज भागने लगे। हम जब जन्म लेते हैं तो माँ के गर्भ में जब तक हम रहते हैं, परीक्षित जी महाराज, माँ के गर्भ में जब तक हम रहते हैं तब तक हम भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि हे नाथ हमें इस गर्भ से बाहर निकाल दो, पृथ्वी पर हम जाएंगे तो आपका भजन करेंगे, नाथ हम आपको नहीं भूलेंगे। भगवान दया खा करके आपको गर्भ से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही आप गर्भ से बाहर आते हो तैसे ही आपको माया मोह पकड़ लेता है। जब आपको मोह माया पकड़ता है तब हम भगवान को भूल जाते हैं। आजकल लोगों से कह दो क्या 1 घंटा निकाल करके भगवान का भजन कर लो, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ इनके ऊपर टूट गया हो। और आजकल लोगों से ये कह दो कि फलानी जगह तुम्हें 10,000 रुपए का फायदा है, वहां चले जाओ, तो बिना सोचे समझे वहां पहुंच जाएंगे। हाँ, बिना सोचे समझे फायदा देखने के लिए पहुंच जाएंगे। और कह दो कि 2 मिनट भजन कर लो तो महाराज दम निकल जाती है लोगों को। तो हम लोग काहे में फंसे हैं? हम लोग मोह माया में फंसे हैं, याद रखो। और संसार से जब तक मोह माया से दूर नहीं होंगे तब तक न तो हमारी मुक्ति हो सकती है, न हमारा मोक्ष हो सकता है। सुखदेव जी महाराज भागे जंगल की तरफ, पीछे पीछे व्यास जी भाग रहे हैं। व्यास जी के पीछे आईडी भाग रही हैं और कह रही हैं बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी महाराज खड़े हुए जवाब दिया, पिताजी कौन किसका बाप, कौन किसकी माँ, पता नहीं कितने जवान जन्मों में हम तुम्हारे बाप बने होंगे और पता नहीं कितने जन्मों में तुम हमारे बाप बने होगे। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हम रोज बताते हैं, कल भी मैंने बताया था, कहा जाता है देख लिया दुनिया का सारा नजारा, सीखे न कोई हमारा। लिखा अरे मतलब से भैया यार पुकार,
नजारा देख लिया है। यहाँ कोई किसी का भाई, कोई किसी का बाप, कोई किसी की पत्नी, रिश्तेदार कोई किसी का नहीं है। और कलयुग में तो तभी तक है जब तक जेब में पैसा, हाँ जेब जब तक खचाखच रुपया तो भरी रही है ना, तभी तक रिश्तेदार तुम्हारे पास रहेंगे, तब तक घर परिवार वाले तुम्हारे दुख सुख की पूछेंगे। और याद रखो परीक्षित जी, ज्यादा जेब में से रुपया खत्म हो तादना तुम्हारे अपने तुमसे ये नहीं पूछने आएंगे कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। ये है कलयुग की रीत, याद रखो। जब तक अपना चूल्हा जल रहा है तब तक सब पूछेंगे, और जिस दिन अपना जलना बंद हो गया उस दिन कोई पूछने वाला नहीं है। आज सुखदेव जी महाराज जंगल में गए हैं और ये सुखदेव जी महाराज ने महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई है। बोलिए परीक्षित लाल की, बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय जय श्री राधेश्याम। आइए ताली बजा करके एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद जो है भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे।
महाराज आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु हम आपसे एक और कथा सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, कौन सी कथा? परीक्षित जी ने कहा कि हम सुनना चाहते हैं कि एक राजा दक्ष थे। उन राजा दक्ष की बेटी थी जिनका नाम था सती। सती की शादी हुई थी भोले बाबा के साथ में। हमने ये सुना कि मैया सती जो थी वो अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई और वहां जाकर के उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। तो उन्होंने क्यों अपनी देह का त्याग किया, किस कारण से किया, कृपया ये कथा हमें विस्तार से समझाइए। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाने लगे हैं, हे राजन, एक समय की बात की भोले बाबा का और दक्ष का एक बैर चल रहा था। बैर माने लड़ाई चल रही थी। अब लड़ाई क्यों चल रही थी? सोचने वाली बात यह है कि एक बाप का बैर लड़के से हो सकता है, एक बाप की लड़ाई सबसे हो सकती है, लेकिन घर में सबसे चहीते रिश्तेदार मालूम में कौन होते हैं? बिटिया और दमाद। सही बात है। बिटिया और दमाद जो होते हैं वो घर के सबसे चहीते रिश्तेदार होते हैं। घर में सब रिश्ते नातेदार आ जाएं बुजुर्गों, और जब तक बिटिया दमाद ना आवे तब तक सुनो सुनो लगत रहते है। तो ऐसा क्या कारण था जो ये दक्ष भोले बाबा से बैर मानता था, लड़ाई मानता था? तो इसके पीछे कारण ये है कि एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लगी थी। तो जब ब्रह्मा जी की सभा लगी थी तो ब्रह्मा जी की सभा में महाराज सारे देवी देवता बैठे थे। उसी सभा में भोले बाबा बैठे रहे। तो जब सृष्टि का विस्तार हुआ था, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया था, सृष्टि की रचना की थी, तब महाराज पृथ्वी का सर्वप्रथम राजा ये दक्ष ही था। पृथ्वी का सर्वप्रथम राजा ये दक्ष था। तो दक्ष उस समय था राजा। ब्रह्मा जी की सभा लगी थी तो महाराज भोले बाबा बैठे रहे, सारे देवी देवता बैठे रहे। उसी सभा में दक्ष का जाना हुआ। तो जब दक्ष का जाना हुआ तो सारे देवी देवताओं ने देखा कि यही राजा साहब आए हैं। तो सारे देवी देवताओं ने खड़े होकर के दक्ष का सम्मान किया। अब भाई सभा में अपने यहाँ कोई प्रधानमंत्री आए जाए तो आप खड़े होकर के सम्मान करोगे कि नहीं करोगे? तो ऐसे ही जैसे ही दक्ष पहुंचा सभा बीच में तो सारे देवी देवता खड़े होकर सम्मान करने लगे। लेकिन बस सभा में दो लोग खड़े नहीं भई। कौन कौन? एक ब्रह्मा जी और एक भोले बाबा, दो लोग खड़े नहीं हुए। अब दक्ष के पिता थे ब्रह्मा जी, तो बाप लड़का को सम्मान न करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन भरी सभा में भोले बाबा ने दक्ष का सम्मान नहीं किया। ये दक्ष को थोड़ा बुरा लगा। एक बात और बताएं आपको हम कि जब व्यक्ति के पास में नौ पैसा और नई नई प्रतिष्ठा और नया नया पद जब आ जाए तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। इस बात को मानोगे? नया नया पैसा किसी को मिल जाए, नया नया पद प्रतिष्ठा किसी को मिल जाए तो महाराज भाई माया बुद्धि को घुमाने लगती है। आजकल देखा हो कि लोगन के पास पैसा आ जाए तो फिर छाती तान के चलन लगते हैं और दूसरों से क्या कहते हैं, अरे हमारे जैसे राजा तो दुनिया में कोई नहीं और हमारे सामने तुम्हारी औकात का है, कछू ना, ऐसे कहते हैं ना। पैसा आ जाए तो छाती तान के चलते हैं, दूसरों की औकात दिखाने में लगे रहते हैं। ऐसे ही दक्ष को था अभिमान कि हम राजा हैं तो दुनिया में हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो हम जो मन में आए वो कर सकते हैं, जिसकी मर्जी आई उसको झुका सकते हैं। तो भोले बाबा ने जब खड़े होकर सम्मान नहीं किया तो परीक्षित जी दक्ष को क्रोध आ गया।